हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे आपके पास डीजीटी साइंस में फिजिक्स का चैप्टर सेकंड यानी वेक्टर एनालिसिस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमने पहला क्वेश्चन से यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी दो सदिश वेक्टरों ए तथा बी के परिणाम का गुणनफल 12 दे रखा है। ए तथा बी का सदिश गुणनफल 6√3 दे रखा है। तो ए तथा बी के बीच का कोण क्या होगा? तो ए और बी के बीच का हमें कोण फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर हमारा होगा। तो सबसे पहले हमें इस गिवन है उसे क्वांटिटी बोलेंगे। गिवन दे रखा आपके पास, यानी दो वेक्टर यानी कि दो सदिश वेक्टरों का गुणनफल यानी कि ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रखी है आपके पास कितनी, 12। और आपके पास दे रखा है यानी ए तथा बी का सदिश गुणन यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है 6√3। अब देखिए हमने वेक्टर इसके सदिश गुणन की अदिश गुणन करेंगे, यानी स्केलर गुणन के लिए बात करें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब इन सभी के हमारे पास वैल्यू दे रखी है। ए डॉट बी आपको दे रखा है 6√3, यहाँ लगा दो। बी की वैल्यू दे रखी है ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड, इनका प्रोडक्ट दे रखा है कितना, 12। तो देखिए 12 से 6 कट जाएगा आपका, तो ये आपका मिला आंसर √3/2। और ये cos थीटा में √3/2 वैल्यू होती है आपके पास 30 की। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 30। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला सही इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहेगा, 30 डिग्री। यानी ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री आंसर आएगा। तो इसी तरीके हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन होगा और उसका आंसर क्या निकले। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके पास सेकंड दे रखा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। हुआ ए तथा बी के मध्य कोण आपका दे रखा है, यानी ए और बी के बीच का कोण दे रखा है 120 डिग्री, तथा ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है बी वेक्टर। यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास 0 हो तो तब ए तथा बी के मध्य का कोण क्या होगा। यानी अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 0 के बराबर हो तब आपके पास पूछा है ए और बी के बीच में कितना कोण रहा होगा। तो देखिए हम पहले फर्स्ट कंडीशन में देखते फिर दूसरी कंडीशन में, दोनों में देखते क्या एंगल निकल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी ए प्लस बी का वेक्टर यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम किसके बराबर है, सी के। तो यहाँ पर हमने ए वेक्टर बनाया, ठीक। तो हमारा ए वेक्टर हो गया, और ये बी वेक्टर, और ये रिजल्टेंट हो गया आपके पास सी वेक्टर। तो यहाँ पर जो एंगल दे रखा है ये 120 कितना दे रखा है, 120 डिग्री। ये हमारे पास कौन सा, सी वेक्टर। अब नेक्स्ट वाले केस में देखें जो आपको दे रखा है। अब इन्होंने बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आपको सी दे रखा है, कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 120 डिग्री। नेक्स्ट वाले केस में दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तब ए बी के बीच में एंगल क्या होगा। तो देखते हैं डायग्राम क्या रहा होगा। यानी ए वेक्टर हो गया ये हमारे पास हो गया बी वेक्टर, इधर चल रहा है ये, और ये वाला वेक्टर हो गया इधर सी वेक्टर। तो ये क्या आपके पास साइक्लिक आपके पास ट्राइंगल सा बनना है, तो बिटवीन एंगल क्या होगा, यहाँ पर भी सेम ही रहा होगा यानी 120। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं तो ये यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा, 120। यानी साइक्लिक क्वाड, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट आपको सी दे रखा, तो यहाँ पर क्या है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, कंडीशन तो सेम ही चल रही है आपके पास, सिर्फ रिजल्टेंट की डायरेक्शन दे रखी है। तो रिजल्टेंट भी आपके पास क्या 120 पे लिया होगा।
तो इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं यानी कि सी ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा 120 डिग्री ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ आई कैप प्लस जे कैप के अनुदेश एकांक सदिश होगा। यानी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है आई और जे के लिए यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास ऐसे, अगर कोई ए वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ए वेक्टर डिवाइडेड ए के मैग्नीट्यूड यानी उसी के मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड देना होता है। तो हमारे पास मान लो ये ए वेक्टर दे रखा है यानी आई कैप प्लस जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें यानी आई का और जे के, तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, जे का जे के साथ करेंगे ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसे 1 + 1 यानी कि √2, तो √2 से आप डिवाइड कर दो। ध्यान दें मैग्नीट्यूड मीन्स यानी जो क्वांटिटी ऊपर वेक्टर दे रखा है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दे। आई का आई के साथ 1 हो जाएगा, जे का जे के साथ, बाकी अदर मल्टीप्लाइड क्या होंगे 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा आई प्लस जे आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है यदि p वेक्टर इज इक्वल टू 12 दे रखा है, q वेक्टर इज इक्वल टू 5 एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 13 तथा p प्लस q इज इक्वल टू r है, तो p तथा q के मध्य p तथा q के मध्य p तथा q के मध्य कौन होगा, यानी p और q के बीच में हमें कौन निकालना है। तो देखिए हमने आपके पास जब आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं p और q, तो उनके बिटवीन एंगल निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था यानी रिजल्टेंट वाला। तो हमने लिखा था r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए हमें दे रखा है p दे रखा है q दे रखा है और हमारे पास r भी दे रखा है, तो हमें एंगल ही तो निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप करो, तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, तो 13 का स्क्वायर करो e की यानी आपके पास, तो यहाँ पर p लिख लेंगे, यहाँ पर q और यहाँ पर आपके पास pq, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो p की वैल्यू आपको 12 दे रखी है तो 12 का स्क्वायर कर दो, q की वैल्यू 5 दे रखी है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 और इंटू cos थीटा। तो ये हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 13 का और ये 12 का 144, ये आपके पास 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये 169 हो जाएगा और ये दोनों को ऐड करेंगे, ये 169 प्लस 120 cos थीटा। तो देखिए 169 से 169 कट रहा है यानी कि 0 इज इक्वल टू मिल रहा है आपके पास 120 cos थीटा। थीटा की वैल्यू आपके पास इधर क्या हो रही है 0, और कॉस में 0 वैल्यू किसकी होती है 90 डिग्री की। तो यानी थीटा की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं यानी cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास 0 यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री को बोलते हैं हम π/2। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा p और q के बिटवीन एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 से देखा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 5 एक एकांक वेक्टर 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस बी के कैप में बी का मान यानी आपके पास कांस्टेंट बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए हमारे पास ये सारे वेक्टर दे रखे हैं, ये सब किसके कौन से वेक्टर आपका एकांक, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा 1 के बराबर होगा। तो हमें इसे मैग्नीट्यूड को 1 के बराबर लेंगे यानी 1 इज इक्वल टू यानी इसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0.4 इंटू आई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपके पास 0.8 जे का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपके पास बी के कैप का स्क्वायर। अब देखो आई का आई के साथ करेंगे तो 1 और 0.4 का मल्टी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। ऐसे इसका करेंगे आपके पास तो 0.64 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर इधर आपका 1 चल रहा है। इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा 0.80 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इधर चल रहा है 1, ये वाली वैल्यू इधर ट्रांसफर कर 1 माइनस 0.80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास 1 में से 0.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा 0.20। तो यानी बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 0.20। तो आप देखिए एक आंसर इसमें ऐसा है यानी डी वाला आंसर।
तो ये आपका डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपके पास एक अंक वेक्टर दे रखा है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा और क्या क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, 4 तथा 3 परिमाण वाले दो सदस्यों के परिणामी का मान आपको परिणामी का परिणाम दे रखा है कितना 1, तो उनके मध्य कोण का मान क्या होगा। यानी आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं, यानी पी क्यू, पी की वैल्यू 4 दे रखी है, क्यू 3 दे रखा है और आर की वैल्यू दे रखी है आपको 1। आपको एंगल निकालना है इसमें। तो फॉर्मूला हमने इसके लिए अभी जस्ट कराया था, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए ये वाली वैल्यू इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2pq कॉस थीटा। और तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन 2p और q। सारी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। और नीचे 2, पी की वैल्यू 4 है, क्यू की वैल्यू 3, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये 16 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 9। डिवाइडेड करना है आपके पास 12 यानी 24। अब इसे सॉल्व करें नीचे, देखिए तो ये आपके पास हो रहा है 16 और 9 होता है 25। 25 में से 1 जाएगा, आपको क्या मिलेगा माइनस का 24। माइनस के 24 को प्लस के 24 से डिवाइड करें, क्या मिलेगा -1। और कॉस में -1 वैल्यू होती है 180 की, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -1। तो कॉस थीटा को इज इक्वल टू ले सकते हैं कॉस 180। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री हम क्या बोलते हैं पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास, ए वाला। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व किए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, टोटल 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 7।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्त, यहाँ पर आपके पास यदि ए व बी दो लंबवत वेक्टर हैं, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस का 3k कैप, वो बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का a k कैप। तो ए का मान क्या होगा, यानी ए का मान हमें इसमें निकाल के बताना है। तो हमने कल फॉर्मूला लगाया था स्केलर प्रोडक्ट के लिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस, और कॉस ये लंबवत बोला है थीटा की वैल्यू 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी 0, यानी हमारे पास रिजल्ट मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 के बराबर सॉल्व करना है। अब ए वेक्टर आपको दे रखा है 5i प्लस 7j और माइनस का 3k कैप। अब इसी का हमें डॉट प्रोडक्ट कराना है, तो ये आपका 2i कैप दे रखा है प्लस 2j कैप और माइनस का a k कैप। तो देखिए आई के साथ करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये आपके पास 14 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस का 3a इज इक्वल टू आपके पास 0। इन दोनों को सॉल्व करिए 24, ये हो जाएगा आपके पास 3a, 24 को उधर से ट्रांसफर कर दो तो 3a इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस का 24, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8। तो आपके पास -8 का आंसर कहाँ दिखाई दे क्वेश्चन नंबर डी में। तो इस तरीके से आपके पास 7th का ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। किसी बल के आयताकार घटक 3 न्यूटन व 4 न्यूटन है, इस बल का परिणामी क्या होगा, यानी इस बल का परिणामी बताना है। यानी आपके पास किसी आयताकार क्वांटिटी पर आपके पास दो बल लग रहे हैं 3n और 4n। तो आयत की जो भुजाएं होती हैं एक दूसरे की होती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कंडीशन में एंगल हो जाता है 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो हमने फॉर्मूला लिखा था, इसमें पूछा क्या रिजल्टेंट पूछा है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें क्या लगानी है यहाँ पर 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होगा 0, यानी ये वाला पार्ट किसमें चला जाएगा 0, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आपके पास आर स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 3n, इसका स्क्वायर ये कितनी है 4n, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 9n का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 16n का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25n स्क्वायर, इधर चल रहा है आपका आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 5n। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 किया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर बिंदु यानी कि आपका पोजीशन वेक्टर दे रखा आर वेक्टर इक्वल टू 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप पर कार्यरत बल F इक्वल टू दे रखा माइनस का 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी इसका आघूर्ण पूछा गया यानी टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू हमने फॉर्मूला लिखा था आर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे आई जे और के। अब देख पहले हमने पोजीशन वेक्टर लिखा, तो पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट ये है, तो आई का देखो 7, जे का 3 और के का 1। अब दूसरा वेक्टर हमारे पास फोर्स के पहला आई का कंपोनेंट क्या है माइनस का 3 और जे का है 1 और के का है 5। अब इसका प्रोडक्ट आपस करें तो आई की वैल्यू निकालेंगे तो हमें इस वाले क्लोज करना पड़ेगा, आई लिखा और इसे क्लोज किया, ये 5 का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 15 और आपके पास 1 का 1 से करेंगे तो माइनस का 1 और जे होता है आपका माइनस का, तो माइनस लिखा हमने इसके लिए। अब देखो इस जे वाले को क्लोज किया तो ये हो जाएगा आपके पास 35 और ये करेंगे माइनस माइनस यानी प्लस का 3 और प्लस का अगर की का करेंगे तो ये प्लस का के लिखा हमने इस तरीके से 7 यानी कि 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस यानी कि प्लस का 9। देखिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो ये 16 यानी 15 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 14, तो 14 आई कैप हो जाएगा और ये आपके पास देखिए 35 प्लस 3 यानी कितना हो 38 और माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 38 हो जाएगा जे और ये आपके पास बोले 7 और 9 16 और ये प्लस का हो जाएगा 16 के कैप।
इसके अकॉर्डिंग देखिए आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करना भी आपको सिखाया था पीछे वाले वीडियो में, आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। गुणन करते हुए पिंड का रेखीय वेग आपको v दे रखा है। v का फॉर्मूला है v इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ ओमेगा कोणीय वेग है और r पोजीशन वेक्टर। तो v का मैग्नीट्यूड आपको निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हमें v वेक्टर इक्वल टू यूज करेंगे ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, यानी इसका वेक्टर प्रोडक्ट करना है। वेक्टर प्रोडक्ट सेम अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, सेम वैसे ही करेंगे, i j और k। तो देखिए हमारे सबसे पहले हमने ओमेगा लिखा है, तो ओमेगा i की मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर क्या 1 और j की माइनस का 2 और ये k की 2। ऐसी r की देखें तो यहाँ पर r में i की मल्टीप्लिसिटी है 4, यहाँ पर माइनस का 3 और ये नहीं ये 0। इसकी जिसकी j की यहाँ पर दे नहीं रखी तो हमें 0 लगानी है। k की आपके पास माइनस का 3 दे रखी है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से i ये इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस यानी प्लस का 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 0 और ये माइनस का j। जब j का कारण ये वाला क्लोज करें तो माइनस का 3 और ये माइनस 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 का 8 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का k के लिए करेंगे तो ये 0 और ये माइनस का 8 और ये प्लस का 8 ले सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 i कैप और ये माइनस माइनस यानी कि 11 और ये प्लस का 11 हो जाएगा j और ये हो जाएगा 8 k कैप। तो हमारे पास ये आ चुका है इसका वेलोसिटी वेक्टर। अब इसी का इन्होंने पूछा है ना, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, देखो 6 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपके पास 36 और इसका हो जाएगा 121 और इसका हो जाएगा 64। इन सभी को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 100 और ये हो जाएगा 221। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला कि इसका v का, ये आपके पास पूछा जाए। तो इससे आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर आपके पास ये क्वेश्चन करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।